चावल आटा मैं वही सरकार द्वारा जो ये हम सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हम इतना अच्छा किया कि अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के 10 पर पर्सन 10 केजी देता है। तो आप भी उठा सकते कहीं भी रहते हैं तो उस भ्रष्टाचार को देखते हुए लगा कुछ न्यू करना चाहिए। तो जब हम उसके आगे मैं बोलने के लिए चाहा तो मेरा मुख बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोग को स्कूल में जो सिखाया सच बोलो सत्य के राह पर चलो, और सच बोलो सत्य के राह पर चल रहे थे तो हो नहीं रहा था। बड़े मुखिया लोग जो बोल रहे थे नहीं ऐसे ये सब तुम बोलता है, ये सब होता नहीं है, यहाँ पर बिना घूस के काम तो कोई चलता नहीं है। तो वहाँ से हमको पता चला कि यूपीएससी जैसा एक एग्ज़ाम होती है और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप वो जब तक अपना विधायक और अपना मुखिया तक नहीं बोलता है, जो बोलता है उसको मिलता है, जो नहीं बोलता है नहीं, तब बोलना मिसिन ना। मैं जनता के लिए बोला हूँ। हे गाइस, वेलकम टू इन्फो वाला। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है उस एस्पिरेंट के लिए जो कि ये कहीं मान बैठा है कि यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी होने के साथ साथ उनका खर्च बहुत ज़्यादा होगा। तो एक ऐसा स्टूडेंट हमारे साथ है जिसकी मंथली 800 रुपया 800 आई थिंक है ना, 800 रुपया इनका खर्च लगता है और साथ ही किराया इनका लगता है। और इनकी जो राशन वगैरह है इन जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, कम से कम इनका जीरो बैलेंस पे लेते हैं, तो कैसे ये अपने मैनेज करते हैं चीज़ों को, तो वो सारी डिफ़िकल्टीज ये कैसे ओवरकम किए, तो ये सारी चीज़ें से इनसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक लाइक से स्टार्ट करते हैं सेशन को। सर, सबसे पहले आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपका नाम और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? स्वागत है आपका कि आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात नाम, मेरा नाम है गणेश कुमार। मैं झारखंड राज्य के गोड्डा ज़िले के बड़ी कल्याणी का एक किसान का बेटा। पापा एक किसान है, खेतीबाड़ी करते हैं। मेरा एक ज़मीन भी नहीं है, अपना धान रोपने के लिए ज़मीन है। दूसरे का बटैया और साटा, गांव में जो है उसको पता होगा बटिया और साटा क्या होता है, दूसरे का ज़मीन करना। और वहाँ से ज़मीन खेती करते हैं और खेती करके हमको पैसा भेजते हैं। हमको तैयारी अभी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको आपकी पर्सनल वैसे कोई ज़मीन नहीं है गाँव में, आपके पापा दूसरे का खेत लेके उसको आधा रिटर्न करते हैं। ठीक है, आधा फसल खेत नहीं है, बारिश सब है, ठीक है, सब्जी लगाने के लिए जमीन तो आपको ठीक है। फिर आपको फाइनेंशियली वो कैसे सपोर्ट करते हैं जब उनके खेत नहीं, आधा दूसरे को देना होता है, आधा अपने पास रखना होता है, तो आपका खर्चा कितना आता है कि वो आपको दे पाते हैं? एक बार जो कोचिंग में खर्च लगी थी वो कोचिंग में किसी से पैसा लेके हमको दिया था, ठीक है। और जो अभी मंथली जो खर्च हो रहा है मेरा लगभग 2 से 2,500 रुपया मंथ में मेरा खर्चा हो रहा है। कभी 2,000 कभी 2,500, कभी कुछ सामान ज़्यादा ले लेता हूँ 2,000 हो जाता है। और जब सामान नहीं लेता हूँ तो मेरा रूम टोटल, जैसे मेरा रूम का किराया 800 रुपया है और 800 रुपया मेरा रूम का किराया है, तो उसमें 1600 में ऐसे रूम का किराया 1600 है, लेकिन 2 लोग रहते हैं उसमें, तो 800 लग जाता है एक लोग का देता हूँ। आपने अभी बोला कि आपका मंथ जो होता है 2,000 से लेकर 2,500 रुपये तक होता है। एस्पिरेंट मानते हैं कि यहाँ मुखर्जी नगर जैसे हाईली एजुकेटेड एरिया में जो स्टूडेंट का हब माना जाता है, उस एरिया में रहने के लिए उनको 10,000 के प्लस मतलब पैसे देना होता है। तो आपने 2,500 में कैसे मैनेज किया इन चीज़ों को? देखिए, मैनेज चाहिएगा तो जहाँ चाहिएगा वहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अब मैं जैसे मैनेज किया हूँ, जैसे कि 800 रुपये किराया दे दिया हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आटा और चावल जो यूज करते हैं विद्यार्थी के लिए, तो आटा चावल जो गांव में मेरा राशन कार्ड है, ठीक है, तो उस राशन से अभी फिंगर द्वारा हर जगह मिलता है। अब इंडिया की कोई भी कोना में रहिएगा तो आप फिंगर के द्वारा आप फिंगर लगा दीजिए, हर डीलर आपको वहाँ जो खाद्य सामग्री देती है, तो वहाँ आप इंडिया कोई भी कोना, जैसे हम यहाँ पर रह रहा हूँ तो हमको पता नहीं था, लेकिन पता किसी के द्वारा चला तो मैं वहाँ पे राशन उठा लेता हूँ उसी से। और जो सब्जी वब्जी है, तेल, ये सब तो मेरा लगभग 2 से 2,500 में मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन हाँ, चावल आटा मैं वही सरकार द्वारा जो ये हम सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हम इतना अच्छा किया कि अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के 10 पर पर्सन 10 केजी देता है। तो आप भी उठा सकते कहीं भी रहते हैं तो। यानी जो आपके गाँव में राशन कार्ड है, जो गाँव में वो लोग मंथ में एक बार उठाते हैं राशन, पर कैंडिडेट आई थिंक 10 केजी मिलता है। तो आप कहीं भी यहाँ दिल्ली जैसे शहर में भी रह के मुखर्जी नगर, वहाँ से भी आप इस सुविधा को आप उठा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर, आप अपने थोड़े रूटीन के बारे में बताइए कि आपका स्टडी टाइम क्या होता है? जी। सबसे पहले मैं जैसे कि मेरा जो 3 मंथ पहले जो था बहुत कम सोते थे। मेरा जो गुरुजी मैं जो गुरुजी है वो हमको बोला था कुछ कम सोने के लिए, तो बहुत कम 2 से 3 घंटा सोता था। लेकिन अभी मैं अपना उसको अभी जो चल रहा है उसमें मैं बीच में तबीयत मेरा ख़राब हो गया था, तो अभी 4 से 5 घंटा मैं सोता हूँ। जैसे कि 12 बजे क्लास जाता हूँ, तो 12 बजे पहले मेरा भोजन करना, सब चीज़ करना, बनाना, उसके बाद 12 बजे क्लास देता जाता हूँ और वहाँ से 9 बजे रात को आता हूँ। और फिर 9 बजे रात को आना, फिर रूम पे अपना खाना वाना बना के 10 बजे फिर पढ़ने बैठना, फिर रात को 1:30 से 2 बजे पढ़ के सो जाता हूँ। उसके बाद सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। मतलब 5 घंटा लगभग नींद ले लेता हूँ। पहले नींद कम लेता था, लेकिन अब
तो उसको मन में कहा कि बीच में तबीयत मेरा ख़राब हो गया था, इसलिए 5 घंटा अभी सो रहा हूँ, और फिर अपना सुबह का जब पढ़ के फिर वही 12 बजे क्लास जाना। ठीक है, आप झारखंड जैसे शहर से आ रहे हो जहाँ पे शिक्षा का स्तर थोड़ा कम माना जाता है, और यूपीएससी जैसे जर्नी में आपने कदम रखा, जी हाँ। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको यूपीएससी करना चाहिए? ये पहला मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? जी हाँ, सबसे पहले वह जो 12th में जब हम थे ना अपना डिस्ट्रिक्ट पे, तो डिस्ट्रिक्ट में थे तो वहाँ से मैं जब पढ़ के मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, वहाँ से मैं गांव आता था, तो गांव में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उसका वर्णन कर नहीं सकते हैं। आप जो गांव से रहते हो उसको समझ पाते होंगे गांव में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार बहुत सारे, आप बोलेंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा, उतना शॉर्टकट समझिए, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार। उस भ्रष्टाचार को देखते हुए लगा कुछ न्यू करना चाहिए, तो जब हम उसके आगे मैं बोलने के लिए चाहा तो मेरा मुंह को बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोग को स्कूल में जो सिखाया, सच बोलो, सत्य के राह पे चलो, और सच बोलो, सत्य के राह पे चल रहे थे तो हो नहीं रहा था। बड़े मुखिया लोग जो बोल रहे थे नहीं ऐसे ये सब तुम बोलता है, ये सब होता नहीं है, यहाँ पर बिना घूस के काम तो कोई चलता नहीं है। तो वहाँ से हमको पता चला कि ये यूपीएससी जैसा ये एग्ज़ाम होती है, और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप बोलने का पावर मिल जाता है। जी हाँ, जी हाँ, आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वहीं से सोचा कि नहीं, हमको यूपीएससी की तैयारी करना है। और उसी के द्वारा मेरे जो गुरुजी है, जो बता देता हूँ कि मेरा जो शिक्षा हुई आश्रम मंदिर में रखे हुआ है, मतलब कि मैं जब 1 क्लास में था, याद है कुछ कुछ कि 1 से 3 क्लास तक मैं मंदिर में, अपना गांव में एक पेड़ था, आम के पेड़, उसके नीचे में हम लोग पढ़ाया करते थे टीचर। 3 क्लास में स्कूल पढ़ा, 3 से 5 तक अपना गांव में पढ़ा, मतलब फिर वहाँ से 6 क्लास में चला गया था प्राइवेट स्कूल, फिर 10 तक वहाँ पढ़ा। मतलब स्कूल में रहा हूँ, स्कूल में पढ़ाई किया हूँ, लेकिन रहा हूँ मंदिर में, मतलब ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरा मंदिर में रखे हुआ है। चलिए ठीक है, आपने यूपीएससी में कदम रखा, अपने गांव के परिवेश को देख के, वहाँ पे जो भ्रष्टाचार आप बोल रहे हो देखा आपने, उसको लेके आपने कदम रखा। जी हाँ, जी हाँ। तो आप सबसे बड़ा बदलाव आपको मान लो यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, जी हाँ। ठीक है, तो आप अपने गांव या अपने परिवेश या अपने समाज में सबसे पहले किस पे काम करना चाहोगे? आप क्या बदलाव करना चाहोगे? सबसे पहले शिक्षा पर, क्योंकि अभी देखिएगा शिक्षा बहुत एकदम नाम मात्र का चल रहा है गाँव में, तो उस शिक्षा को बेहतर करना है। प्लस में जो सरकार द्वारा दी जा रही योजना है, उस योजना को जनता तक नहीं पहुंच रहा है, और जनता तक पहुंचाना है, और उसको बिचौलिया लोग खा जाते हैं, बहुत कम मात्रा में जनता तक पहुंच पाता है। तो उसको और प्लस में जनता को जागरूक करना है कि आप में हर चीज़ है, आप भारत के जनता हो, आप भारत के आदमी हो, आप सरकार का हर योजना का लाभ उठा सकते हो, लेकिन उठा पाता नहीं, क्योंकि गाँव में लोग जागरूक है नहीं। तो जागरूक करना अति आवश्यक है, वो अति आवश्यक है। आपको इतना कौन जागरूक किया? मैं आश्रम में रहता था, गुरुजी थे, उन लोग हमको बताया करते थे कि कैसे क्या नहीं। तो उसने हमको बताया कि सच में संसार है क्या, संसार में रहना कैसे है। अब जैसे कि मैं अपना जो स्टडी करता था उसमें पढ़ा पॉलिटी में कि क्या क्या जनता को है, उसमें क्या क्या अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार है। आप अधिकार के पीछे लग जाइए, आपको हर चीज़ मिलेगी। लेकिन उसके लिए आजकल देखिएगा कि छीनना होता है, मांगने से भोजन नहीं मिलता है। रोटी को छीनिए तब रोटी मिलेगा, नहीं छीनिएगा तो नहीं मिलेगा। आप इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आप यूपीएससी जैसे जर्नी में आए हो, आप छीनने की बात कर रहे हो? जी हाँ। अगर बाई चांस मान लो आपको बड़ी पोस्ट मिल जाती है, ठीक है, आप आईएएस बन जाते हो, जी हाँ। तो क्या किसी का अधिकार आप छीनोगे? अधिकार नहीं छीनेंगे, जो जनता के लिए मैं बोला हूँ, उस जनता देखिए, जैसे कि गांव में अभी बहुत सारी योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, बिचौलिया में खा जाता है। आपको लिखित के साथ मैं अपने पंचायत में दिखा सकता हूँ, मैं दिखा, उसमें अनुभव किया हूँ। जी हाँ। तो वो जब तक अपना विधायक और अपना मुखिया तक नहीं बोलता है, जो बोलता है उसको मिलता है, जो नहीं बोलता है नहीं, तब बोलना मिसिन ना, मैं जनता के लिए बोला हूँ। ठीक है, आप जैसे युवा इसमें मतलब होने चाहिए ऐसे पोस्ट पे, ठीक है, आप अपने फादर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप यहाँ रह रहे हो, एक तो कम बजट में भी रह रहे हो, वो सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनका कितना रोल है आपके लाइफ में इस स्टडी के टाइम में? क्योंकि जैसा आपने बताया है अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो अपने भारत जैसे देश में हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा उनके साथ सपोर्ट करे। आप जिस कंडीशन की बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या सोच के आपको यहाँ भेजा? वो चाहते तो अपने साथ काम भी करवा सकते थे, आर्थिक कंडीशन आपके घर की डैमेज है, ठीक है, तो वो मोटिवेशन कैसे देते हैं आपको आपके फादर, या क्या सोच के यहाँ पे भेजा उन्होंने आपको? देखिए, पापा का क्या है, वो सोचता है कि मैं जिस कंडीशन से गुजरा हूँ, जिस समस्या से गुजरा हूँ, मेरा पुत्र, मेरा बेटा उस समस्या से गुजरे नहीं, ऐसा कुछ करे कि समाज के लिए कुछ अच्छा करे, अब बेस्ट करे, अब बढ़िया करे। जैसे कि मेरा बचपन का बात बता देता हूँ, मैं जब 6 क्लास में था, हमको बोलता तुम साधु बन जाओ। आपके पापा? हाँ, कि तुम साधु बनकर दुनिया की सेवा करो, सबको पड़े अपने के पीछे,
लेकिन किसी और के लिए तुम कुछ करो। तो और के लिए मैं सोचा, तो जब बड़ा हो तो समझाओ कि और के लिए कैसे करना है। तो साधु बन के भी हम कर सकते थे, लेकिन नहीं, अब समझाओ कि एक ऐसा यूपीएससी ऐसा एग्जाम है, उसमें क्वालिफाई करके आप समाज के लिए अच्छा क्षेत्र में, एक पूरा आपको जी 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 हाँ, अपना राज्य में, अपना देश में भी अच्छा कदम कर सकते हैं, अच्छा सेवा कर सकते हैं, अच्छा उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है। और पापा के लिए जो बोल रहे थे कि मेरे पापा, दुनिया का किसी का पापा, भगवान तो नहीं दिखाऊं, आप पता नहीं होता है या नहीं होता है, लेकिन मैं मानता भगवान होता है। लेकिन जो मेरे पापा है, एक भगवान को रूप देखता हूँ कि मम्मी, जी हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि आप खुद नहीं कुछ यूज नहीं करते हैं, अपना जो आवश्यकता है उस आवश्यकता वो छोड़ देता है, लेकिन हमको पैसा देते हैं। और प्लस में आप जो विद्यार्थी गांव में रहते हैं, मम्मी पापा के पास आजकल बेटा और बेटी अपने मम्मी पापा को ज़्यादा ये नहीं, मतलब कि ज़्यादा इज्जत नहीं देते हैं। ऐसे है इज्जत, मतलब कि वो टाइम नहीं दे पाते। हाँ। इतने मोबाइल उनके पास ऑप्शन हो गए कि वो खुद में बिजी रहते हैं, वो दे नहीं पाते। मैं वैल्यू नहीं देता है, कुछ जो भी बोलता है बेटा ऐसे कैसे करो, हाँ पापा कर लेंगे, उसका नज़र अंदाज कर देते हैं, उसका वैल्यू नहीं देते। लेकिन हम बोलेंगे कि उसको आप वैल्यू, जब आप बाहर आइएगा ना, हम बहुत किसी से हेल्प मांगा, कोई हेल्प नहीं किया, दुनिया में कोई हेल्प नहीं किया। बहुत ज़्यादा आदमी से मेरा हमसे संपर्क बहुत ज़्यादा आदमी से है, कोई हेल्प नहीं, सिर्फ मम्मी और पापा हेल्प किया है। कोई मतलब आपको कोई हेल्प करने वाला दुनिया में आपका कोई नहीं है, लेकिन आपका मम्मी पापा हर समय साथ रहेगा, हर समय साथ रहेगा। जी हाँ। नए एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये इस बात को मान बैठे हैं कि यूपीएससी में अगर वो आते हैं, ठीक है, वो तैयारी करते हैं, तो उनका मुखर्जी नगर जैसे शहर में रह के काफ़ी उनका खर्चा होगा, 10,000 के करीब उनका खर्चा गिरेगा, ऐसा मानते हैं और अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं, वो स्टेप नहीं लेते। तो उन एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे अगर वो यहाँ पे आके रहते हैं, तो अपने दिनचर्या और अपने इकोनॉमिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी जर्नी को कैसे सुनिश्चित करें, अपनी पोस्ट कैसे पाएं? जी हाँ, सबसे पहले आप जिस अवस्था में, आपको पता है कि हम अभी मात्र 2,000 से 2,500 में काम चला रहा हूँ रहने खाने में, तो सबसे पहले दो विद्यार्थी आप दो दोस्त बना लीजिए। आप दोस्त बना के सबसे पहले मुखर्जी नगर आ जाइए। यहाँ पे सबसे पहले गोपालपुर जैसा इलाका, गांव का इलाका, आपको मात्र 2,000 में रूम मिल जाएगा, 1,500-2,000 में रूम मिल जाएगा। तो वहाँ पर 2,000 में दोनों मिलकर रहिए। और साथ में आप गांव से है तो जो गरीब है उसका राशन कार्ड जरूर होगा, आप राशन चावल आटा वहाँ से उठा लीजिए। आप मात्र 1,000 रुपया सब्जी, तो 2 से 2,500 आप भी खर्च करके पढ़ाई, आप पीजी और कोई होटल मत रहिए, कोई अपना फ्लैट मत लीजिए, एक छोटा मोटा रूम ले लीजिए। अब वो पढ़ना, जो गरीब स्टूडेंट उसको पता रहता है कि पंखा नहीं है तो गर्मी में रह कर कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, उसको गांव में है, उसको पता है कि गांव में किस तरह, बहुत कष्ट करके गांव में रहते हैं। तो यहाँ भी तो उस तरह कष्ट करके रहिए। या क्यों पीजी में रहना, 10,000 रुपया मंथ देना, या 2,000 2500 में आप काम चला सकते हैं, चाहोगे तो। कठिनाई बहुत ज़्यादा आएगा, कठिनाई को सामना करना है। साल भर की प्लानिंग क्या है? एक साल आप किस माइंडसेट से अपने स्टडी को आगे लेके चल रहे हो, और स्टडी मटेरियल आप कौन सा यूज कर रहे हो अभी फिलहाल? जी हाँ, अभी मैं दीक्षांत आईएएस में यूपीएससी के क्लास ले रहा हूँ, जीएस का ऑप्शनल के लिए मणिकांत सर से क्लास ले रहा हूँ हिस्ट्री के लिए। तो उसमें अभी जो क्लास में अभी नोट्स दिया जा रहा है, वही क्लास को नोट्स को यूज करता हूँ। अभी मेरा फर्स्ट प्रारंभिक ये है, क्या मेरा प्रारंभिक मेरा यही सोचा हूँ कि जो क्लास में अभी नोट्स दिया जाएगा उसको फॉलो करना है, साथ में जो क्लास में नोट्स देकर जो क्लास में जो लिखाया जाता है उसको फॉलो करना है। और साथ में मैं बुक बहुत कम पढ़ता हूँ। अभी बुक मेरा प्रारंभिक जो पढ़ाई है मेरा, अब 23 में हो नहीं वो अलग बात है, लेकिन 23 में एग्जाम दूंगा, और 23 में जहाँ तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर लगेगा नहीं हम मेरा भी बहुत कमी है, तो फिर बुक उठाऊंगा। लेकिन अभी जो क्लास में पढ़ाई हो रहा है और जो नोट्स दे रहा है उसी को फॉलो करता हूँ। और जहाँ उस चीज़ को जैसे कोई चीज़ वहाँ पर आवश्यकता होता है तो बुक को सहारा ले लेता हूँ, लेकिन बुक का सहारा मैं बहुत कम ले रहा हूँ। कहीं पता है कि 9-9 घंटा क्लास करना और प्लस में बुक बहुत मुश्किल से होता है पढ़ना। जी, जैसा कि गणेश जी ने बताया कि आप इस माइंडसेट से बिल्कुल भी ना रहो कि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट लगेगा, नहीं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जब ये कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। और एक बात करना चाहूँगा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर गणेश, और साथ में एक गणेश आईएएस नाम का, गणेश आईएएस और नंबर 2 में ब्लॉगर गणेश। उस पर क्या आप करते हो? जी हाँ, अभी ब्लॉगर गणेश जो है उसमें मैं विद्यार्थियों को बताते रहता हूँ कुछ न कुछ। ऐसे अभी जैसे कुछ कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या नहीं करना, उसमें बहुत सारे लोगों ने प्यार दिखाया। और आप लोग से भी कहना चाहूँगा उस चैनल को आप प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार दिखाइए। वहाँ पर मैं आप लोग को बताते रहूँगा समय मिलने पर कि कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक वीडियो में आपको हर चीज़ नहीं बता सकते हैं। और वहाँ पर हम जिस तरह तैयारी कर रहे हैं आपको कैसे करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ब्लॉगर गणेश को, और साथ में गणेश आईएएस को, वहाँ पर आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल गाइस, इनको सपोर्ट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो सर आप एक बात और मुझे बताओ कि यूपीएससी जर्नी एक लंबी जर्नी है, ठीक है,
गरीब का बच्चा या इकोनॉमिकल जो कमज़ोर जी है हाँ। वो रास्ते में दम तोड़ देता सही है, बात। ठीक है, या तोड़ सकता है क्योंकि लंबी जर्नी एक बार में नहीं हुआ, जी, जी। 2 बार में नहीं हुआ, तो उसके पास इतना टाइम भी नहीं रहता है, ना उसके पास इतनी मनी रहती जी है, हाँ। ठीक है। जी हाँ। तो आप इस मोटिवेशन को कैसे बनाए रखा है और आप कब मतलब अटेम्प्ट कब देना है, 23 में या 24 में? 23 में हमको देना है, ठीक है। आज जो रही बात बीच में दम तोड़ देता है, देखिए आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अब देखिए एक बार मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी आप एक बार शुरू कर दीजिएगा ना, आप उस स्तर में पहुँच जाइएगा, आप उस स्तर में पहुँच जाइएगा कि आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। माइंड, सब चीज़ है माइंड सेट पर। आप जिस तरह सोचिएगा उस तरह बन जाइएगा, नहीं सोचिएगा तो नहीं बन पाइएगा। आप लो सोचिएगा तो लो में रह जाइएगा। मतलब यूपीएससी की तैयारी एक बार आप अच्छी से कर लेते हैं, जिस चीज़ को छू दीजिएगा ना, अच्छा से तैयारी कर लें तो उसको सोना बना सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। जिस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, मतलब आपका दोस्त, आप यूपीएससी की तैयारी 2 साल के लिए, आपका दोस्त ग्रेजुएशन में रह के वो सिर्फ गांव में रह के ऐसे रह गया, टाइम पास हो गया, वो माना कि 50,000 कमाता, तो एक समय अगर आप यूपीएससी में आईएएस टॉपर हो पाते हैं नहीं पाते, जिस चीज़ को छूजिएगा वो 50, तो आप 1 लाख जरूर कमाइएगा। उदाहरण के स्वरूप बता देता हूँ। बिल्कुल, जी हाँ। थैंक यू सो मच, आपने लोगों को इतना अपनी बात रखी। जी हाँ, जी तो गाइस आप देख सकते हो कि मुखर्जी नगर में ये रहते हैं। मुखर्जी नगर से थोड़ा 1.5 किलोमीटर की दूर पे गोपालपुर एक जगह है जो कि काफ़ी किफ़ायती हो सकती है आपके लिए। आप यहाँ आके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हो। तो गाइस ऐसे वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, साथ ही भाई का भी चैनल, इस लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उनका सपोर्ट करें। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।